बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने जीत दर्ज की। जोकीहाट भी उसमें से एक सीट थी जो कि हाई प्रोफाइल सीट थी और उस सीट पर मुर्शीद आलम ने अपनी कामयाबी के झंडे को गाड़ा। उसमें भी चर्चा हुई थी और मुर्शीद आलम फिर अभी चर्चा के घेरे में आ गए हैं। मुर्शीद आलम का एक बयान कि सीएम नीतीश कुमार उनके राजनीतिक रूप के गुरु हैं, मुर्शीद आलम को चर्चा में ला दिया है। अभी हमारे साथ मुर्शीद खुद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सीएम नीतीश कुमार को वो किस रूप में देखते हैं। मुर्शीद जी, सबसे पहले तो आपने एक बयान दिया और वो बयान यहाँ से लेकर दिल्ली तक सुर्खी बन गई। सीएम आपके गुरु हैं। देखिए, आजकल के जो इंसान है पूरी बात को सुनता नहीं है, किसी एक बात को लेकर के वो उसका कहीं ना कहीं अपने तौर पर वो उसका अर्थ निकालता है कि क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा। रियल बात तो यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। जो होता ना, पॉलिटिकल गुरु हैं हमारे, वो हम आज भी स्वीकार करते हैं, इसको कहीं भी नकार नहीं सकते हैं। चूँकि जो राष्ट्रीय पार्टी का जो टिकट मिला तो पहली बार वही हमको दिए। 2018 में बाई इलेक्शन जोकीहाट से वो चुनाव लड़ाए। उससे पहले हम लोग निर्दलीय लड़ लेते थे, छोटी पार्टियों से लड़ लेते थे, उसका कोई वो मतलब नहीं रह जाता। लेकिन वो अब जब हमको लड़ाए तो इसका प्रॉपर स्पीच दिया आपको। हाँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बिहार लेवल और हिंदुस्तान लेवल पर कहीं ना कहीं वो मेरा नाम को स्थापित कराए कि मुर्शीद आलम भी राजनीति में कोई व्यक्ति है और राजनीति का रुचि रखने वाला है। ये प्लेटफॉर्म हमको माननीय नीतीश कुमार ही दिए, क्योंकि हम मुखिया थे। और रही बात कि आज हम लोग चूँकि एक बात से हम नीतीश कुमार से नाराज होकर पार्टी नहीं छोड़े थे। हम प्रदीप कुमार सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं अररिया का, उनके वजह से पार्टी छोड़े थे। उसका कारण ये था कि एक बयान था उसका अगले वर्ष सितंबर या अक्टूबर होगा, बयान था कि अररिया में अगर मुसलमानों को रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। कहीं ना कहीं ये बातें मुझे बहुत परेशान करता था और सामाजिक तौर पर जो हम लोग को दोनों जाति का एक समरसता है उसको भी वो खत्म कर रहा था। और मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं अपने लोगों का अगर हम सेवा करना चाहें तो ऐसी परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बन बनाया और जेडीयू से रिजाइन किया। और चूँकि मेरा पहले से भी ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रति बेहतर मतलब ये था, सोच था, तो हम उसमें चले गए, मेहनत किए और चुनाव जीत के आए। रही बात कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अब इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। हमको पूछे और किसी को पूछे तो हम भी कहेंगे कि मेरे मुख्यमंत्री वही है। अब हम बोलेंगे कि टोता कि मुंहतोती करके कि भाई वो मेरे मुख्यमंत्री नहीं है, जैसे और कई नेता गुजर गए, बोलता था कि वो परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री है, हाँ, जेल में ही समय काटना पड़ा। अरे जो चीज सच्चाई है उसको स्वीकार करिए। आप भले आपके विरुद्ध मतलब वो है या आप उनके विरुद्ध में है, लड़ाई लड़ना अलग चीज है, लेकिन जो आदमी एमएलए बन गया, सीएम बन गया, आप उसको कहिए वो नहीं है, जिसको जनादेश मिला और ऐसा प्रचंड मैंडेट मिला है, तो आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दुर्भावना से ग्रसित है। हम 5 दिन सदन चला, वहां भी देखे कुछ लोग इसी बात का दुर्भावना से ग्रसित है। हम विपक्ष में बैठे हैं, जनता हमको मैंडेट नहीं दिया, इस चीज को स्वीकार करना होगा। जिसको दिया उसको मान के चलना होगा। आज सारा मिनिस्ट्री उन्हीं का है, काम कराना उसी को है। सभी लोग बिहार के वासी मुख्यमंत्री का वासी हो गया कि भाई हम वो तो ये नहीं देखेंगे आपको वोट नहीं दिया हम उनका काम नहीं करेंगे। जो कल्याणकारी योजना चलाया जाता है ये देख के नहीं चलाया जाता है कि कौन मुझे वोट दिया कौन नहीं दिया। जनताओं के हित में चलाया जाता है, उसका फायदा सबको मिलना। तो वही चीज मेरा कहना, जो मेरा पॉलिटिकल गुरु है तो वो है, हमको कभी जरूरत पड़ेगी
माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलने का, धरना प्रदर्शन करने का तो हम करेंगे, लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो हमारे पॉलिटिकल गुरु नहीं है। इस चीज से देखिए, आप इस बात को मान के चलिए, हम लोग भी 5 बार से मुखिया है, 25 साल मुझे मुखिया में हो गया, परिवार के कई लोग हमारे, हम लोग डबल रहे हैं, 3 नंबर राजनीति रहे हैं। तो इस देखिए होता क्या है कि समाज में लोग सच्चाई को नकारने वाले को पसंद नहीं करता है। इस बात को मैंने देखा अपना 25 साल की जिंदगी में। सच्चाई को आप स्वीकार करिए, अपनी बात रखना है आप रखिए, आपकी बात जनता मान लेगी अलग बात है, लेकिन आप सच्चाई को जब नकारिएगा, भले वो आपको सामने में नहीं कहेगा, लेकिन पीठ पीछे बोलेगा कि आदमी गलत है, अच्छा नहीं, प्रवृत्ति का नहीं है। तो इसलिए सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। यही बातें मैंने कल कहा है कि सच्चाई जो है वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। आज वो बिहार के सीएम हैं और बेहतर सीएम में से हैं। उनके कार्यकाल में अगर कोई कहे कि भाई काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, सुशासन नहीं आया है, तब लोग बिहार का कहेगा कि साला ये मेंटल आया है। जो बातें सच्चाई है तो सच्चाई है। उनके कार्यकाल में ही हम लोग मुखिया, जो हालांकि उससे एक टर्म पहले बने थे, 2001 में बने थे, लेकिन मुखिया बनने का जो सुखद अनुभव हम लोगों को माननीय नीतीश कुमार के बाद हुआ है, वो किसी के राज में नहीं हुआ। एक सवाल मैं मुर्शिद जी आपसे ये जरूर करना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि उनके कार्यकाल में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कल मैं आपका एक बयान भी सुन रहा था जब आपने कहा कि आपके जो प्रखंड है वहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट भी हुआ है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कॉलेज भी नहीं है, तो ये इसको कैसे बैलेंस करेंगे आप? आप ये मान के चलिए, आज तक का जो इतिहास रहा, जितने भी विधायक रहे, कोई मांगने वाला नहीं हुआ, कोई झोली फैलाने वाला नहीं हुआ। बगैर मांगे आप कुछ नहीं मिल सकता है। आप जरूरत जिसको है, प्यासे को कुआं के पास जाना पड़ेगा। तो आज तक पहल नहीं की गई, इसकी वजह से नहीं हो पाया। हम देख रहे हैं कि हम 10 दिन से पटना में हैं, जिस विभाग में जा रहा है, जिन मंत्री के पास हम जा रहे हैं, लगता है कि कागज दीजिए काम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। हम सोचेंगे हम AIM से जीते हैं, हम विरोधी है, कैसे जाएंगे? नहीं, वो हमारे विभाग के मंत्री हो गए और मुझे जरूरत है तो मुझे जाना पड़ेगा। हम जा रहे हैं। अभी कटाव के मामले में हम गए जल संसाधन मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी के पास, हमने 8 योजना का नाम लिख के दिया, तुरंत देने दिया। सेक्रेटरी महोदय भी ऑर्डर किए, वो भी किए, इसको दिखवा करके तुरंत अभी शामिल करिए। तो मेरे जाने से होगा ना। यानी कि जो पहले इसके आपके जो विधायक थे केवल नाम के लिए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। बस जो ऐसे ही सरकार से मिल जाए वही, अपने से जाने की जरूरत कहीं नहीं समझा। अभी मेरे यहाँ RCD का कई रोड है, वो 10 फीट है चौड़ाई उसका हो। जैसे मान ले कि मिनिमम चौड़ाई प्रधानमंत्री का है कि जो कालीकरण होगा 12 फीट 4 इंच होगा, उसका बेड जो बेस बनता है वो 13 फीट 4 इंच बनता है। हमारे यहाँ जो ऐसा 5-7 रोड है जो RCD में है, 10 फीट चौड़ाई है, जब मार्किंग होता है व्हाइट लाइन का, वो 8 फीट आ जाता है। बड़ी घटना होता है। हम उनसे भी जाके मिले, बोले एक रोड को तो वो दिखाया गया था, ये हमारा प्रस्तावित है, आप लिख के दीजिए इसको स्टेट हाईवे में। मतलब काम के बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकते? नहीं, कोई शिकायत नहीं। उसके बाद और 4 रोड के बारे में मैंने जिक्र बोला, आप लेटर पैड में लिख के दीजिए, हम चौड़ीकरण के लिए उसको बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई हमको जाना पड़ेगा। हम ही नहीं, हम देख रहे हैं कि जो लोग सरकार में भी है MLA, वो भी जा रहे हैं काम कराने के लिए। तो हम अब ये मानसिकता लेके बैठ जाए कि हम सरकार में नहीं हैं, सरकार के पास कैसे जाए, उनके मंत्री के पास कैसे जाए, तब तो विकास नहीं हो सकता है। मुर्शिद जी, कल एक खबर ये भी फैली कि AIMIM के विधायक जो हैं वो CM से मिलने गए हैं, तो क्या फिर AIMIM फिर टूट जाएगी, जदयू की संख्या बढ़ जाएगी? आप क्या कहना चाहेंगे उस पे? मैं आपकी राय को जानना चाहता हूँ। आप इस बात को जान लीजिए, MIM जो इस बार बहुत मजबूत है, टूटेगा नहीं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कहे हैं
हम नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। शर्त क्या है? वो बीजेपी से हट जाए, बीजेपी से हट जाए और सीमांचल का जो है वो एक विकास का टीम को गठित करे और विकास करे, सीमांचल में बदहाली को दूर करे। आज हम लोग यही कहते हैं। हम लोग इस मामले में नीतीश कुमार के साथ हैं। अगर वो बीजेपी से हट जाते हैं, लगेगा हम लोगों को इनकी सरकार गिराने की कोई कोशिश करता है, तो हम लोग बगैर कोई शर्त का हम लोग समर्थन देंगे। क्योंकि अभी के स्थिति में बिहार को माननीय मुख्यमंत्री चाहिए, नीतीश कुमार जी चाहिए, और अभी 5 वर्ष चाहिए। अगर वो स्वस्थ रहे तो लंबी आयु हो तो भाई है अलग बात, लेकिन चाहिए, अभी जरूरत है, इस बात को हम लोग मानते हैं। मुशीद जी, तो ऐसी परिस्थिति में अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सीएम जो है जदयू बीजेपी से अलग होगी, और जो परिस्थिति अभी है इस परिस्थिति में आप आगे क्या करेंगे? आप ये जानिए कि अगर माननीय नीतीश कुमार जी को और 10 सीट कम आ जाता तो मुख्यमंत्री बनने नहीं देता, बीजेपी वाले मुख्यमंत्री बनने नहीं देता। वो तो जोड़ती में हम लोग 41, 85, 126, तो एक पहलवान हम लोग खड़ा हैं कि अगर तुम इसको गिराओगे तो हम साथ देने के लिए तैयार है। इसके भय से, ये जो 41 के भय से माननीय मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी पर बरकरार रखा है, नहीं तो कब का फेंका देते हैं। हम लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हैं, यही चीज महसूस हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट दिन ही हमारे बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दिए कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं विकास के मतलब। तो कहीं ना कहीं एक संकेत ये हुआ कि संदेश तो मिला पूरे बिहार के लोगों को कि नहीं, एक व्यक्ति खड़ा है। तो इसलिए हम लोगों के डर से उसको अभी कोई धक्का देने की कोशिश नहीं करेगा, जब करेगा तो हम लोग खड़ा है। एक विडंबना रही है, पिछली बार देखा गया था, उस विडंबना की पुनरावृत्ति ना हो, जैसे कि पिछली बार आरजेडी ने तोड़ दिया था। मैं फिर आपसे जानने की कोशिश करूंगा, एआईएमआईएम इस बार इंटैक्ट है पूरी तरीके से, या जदयू से कभी कोई मिलने की भी संभावना है? आप ये जानिए, हम लोग पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, हम लोगों को कोई तोड़ नहीं सकता है। और बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए हम लोग बड़ी टीम है। हम लोग 5 जीते हैं, आरजेडी 3 जीता है, कांग्रेस 2 जीता है, 1 ये जीता है आपको जेडीयू वाला। हम इस मामले में बड़े भाई की भूमिका में हैं। हमारे साथ लोग जुड़ना चाहेंगे, हम चाहेंगे कांग्रेस वाला भी, वो तीनों है वो जुड़ जाए, तो हम लोग एक यहाँ पर नया शिवाला बना करके पूरे बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं एक अलग संदेश देने की कोशिश करेंगे। आपने कांग्रेस का जिक्र किया और चाहने की बात की, कभी ऐसा मौका मिलेगा तो आप कांग्रेस से बात करेंगे? नहीं, कांग्रेस से हम बात करेंगे अपनी तरफ खींचने के लिए, उनके तरफ जाने के लिए, अपनी पार्टी में मिलाने के लिए। बिल्कुल। कह रहे भाई 5 आदमी हैं हम, हमारे जो भाई हैं 2 ही आदमी। हाँ, हम चाहेंगे वो 2 आ जाए, वो तीनों आ जाए, तब तो हम लड़ाई लड़ पाएंगे। आज हमारे शरीयत के खिलाफ जो हमको हक प्राप्त है हिंदुस्तान में, हमको जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जो हक प्राप्त है कि अलग जैसा हम चाहें, जो मजहब इख्तियार करें, जैसा पहने, वो तो हक तो हमको मिला ही है। तो कहीं ना कहीं इसको कोई तार तार करने की कोशिश करता है, तो ज़रूरत तो हमको है ही कि हम मिलकर ये लड़ाई लड़ें। जितने लोग सेकुलर हैं वो मिलकर के लड़ाई लड़ें, क्योंकि हम लोग चाहे हिंदुस्तान से बेहतर देश तक नहीं हो सकता है। आप ये जानिए, आप किस जाति से मैंने नहीं पूछा, हम किस जाति से नहीं पूछेंगे, दोनों लड़के हैं, मैंने नहीं पूछा। आपके यहाँ कोई मरकी हो जाती है, हम सरात का भोज खाने के लिए मियाँ जाता है, हमारे यहाँ बेटी की शादी होती है, आप आते हैं, आप चले जाइए, किसी देश में नहीं है। आपका एक दशहरा का मेला लगता है हम लोगों के इलाके में, भाई हम लोग कितनी मोहब्बत से जाते हैं, हमारे बाल बच्चे जाते हैं, बोलता है कि किशन जी का मेला है, दशहरा का मेला, तजिया का मेला में आप लोग जाते हैं। ऐसा लगता है कि उस वक्त एक मोहब्बत से कलेजे में जो ठंडक पहुंचती है कि हम गए, वो आया, एक बड़ी बात होती है। ये और जगह नहीं है, और जगह है ना, लोग बहुत किस्म का लोग है, क्या बोलिएगा उसको, कि हम लोग इसी पर मैं एक आपसे सवाल करूंगा, इसी पर, चूंकि ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द की आपने बात कही है। बेलडांगा में जो नींव रखी गई चुनाव के पहले वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि मस्जिद बनाना
मेरे मजहब के इसमें है, बनाना चाहिए। मंदिर बनाना जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उन्हें भी हम लोग कहते हैं उसको बनाना चाहिए, लेकिन यही तारीख तय करना ये कहीं से बेहतर नहीं था। एकदम प्रेरित है, कहीं से भी बेहतर नहीं इसी तारीख को। इसके पीछे कोई भी हम नहीं बोल सकते हैं, चूंकि छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन सेम डेट रखना कहीं से भी है उचित नहीं है। ये थे हमारे साथ जोकीहाट से एआईएमआईएम के विधायक मुर्शीद आलम। इन्होंने कई चीजों पर एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से बातों को कहा। इस चीज को भी कहा कि सीएम हर किसी के हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि बिहार में अभी जिस तरीके से डेवलपमेंट काम चल रहा है उस हिसाब से सीएम को अभी नीतीश कुमार को ही सीएम के रूप में होना चाहिए। लेकिन ये भी कहा कि अगर बीजेपी कभी उनको धोखा देगी तो उनकी पार्टी हमेशा नीतीश कुमार के लिए खड़ी रहेगी। बहरहाल विकास सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।